नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप आए हैं कॉन्सेप्चुअल पर, जहां पर हम एक वीडियो में एक टॉपिक उठाते हैं और उसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। आइए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही 100 रुपए का नोट हर साल कम चीज़ें क्यों खरीद पाता है? पहले जो सामान 100 रुपए में मिलता था, अब उसके लिए 150 रुपए देने पड़ते हैं, या कभी कभी उससे भी ज़्यादा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के बारे में। कई लोग इसे आसान बनाने के लिए महंगाई भी कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी के जीवन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, आपके जीवन पर सीधा असर डालता है। एम सिंपल है, समझना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है और आम आदमी, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मतलब है सामान के दाम का लगातार बढ़ना। जब दाम बढ़ते हैं तो पैसों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यानी आज का 100 रुपया पिछले साल जितना सामान नहीं ला सकता। इसी वजह से लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये है, दाम बढ़ते क्यों हैं? इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल्यतः हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आइए इनके पीछे के लॉजिक को एक एक कर समझते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब किसी गुड्स या सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई उतनी ही रहती है। जैसे अगर लोगों की इनकम बढ़ती है या सरकार कुछ ज़्यादा खर्च करती है तो बाजार में डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब प्रोडक्शन खुद महंगा पड़ने लगता है, जैसे कि ईंधन के दाम बढ़ जाना, कच्चे माल का दाम बढ़ जाना। वेतन बढ़ने से प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है और वो कॉस्ट कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन तीसरा कारण है दाम बढ़ने का। इसे हम वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो वर्कर्स को लगता है कि उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए ताकि उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, लेकिन जैसे ही वेतन बढ़ते हैं, कंपनी अपने लागत को कवर करने के लिए सामान का दाम बढ़ा देती है और ये साइकिल चलता रहता है, जिससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बनता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स के ऊपर, कितने प्रकार का इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जहां प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसमें इन्फ्लेशन की रेट जो है वो 3% से कम होती है और इकोनॉमी के लिए इसे मैनेजेबल माना जाता है। इसे कंट्रोल करना आसान होता है। जैसे भारत में 2017 से 2019 के बीच इन्फ्लेशन की दर जो थी वो 2 से 3% के बीच थी, जो एक हेल्दी और स्टेबल इकोनॉमी का संकेत है। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जहां प्राइसेस मॉडरेट लेवल पे बढ़ते हैं, लगभग 3 से 10% तक। इस तरह का इन्फ्लेशन कंज्यूमर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। 2010-11 में ये देखा गया, जब खाने और ईंधन के दाम बढ़े तो बाकी चीज़ों के दाम भी तेज़ी से बढ़ने लगे। तीसरा प्रकार है गैलपिंग इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन की दर 10% से ऊपर चली जाती है। इस स्टेज पर महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि लोगों का बजट हिल जाता है, व्यवसाय फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पाते और बचत पर भी असर पड़ता है। ये सिचुएशन जो है वो पॉलिसी बनाने वालों के लिए बहुत ही सरदर्द वाली सिचुएशन। 1980 और 90 के दशक में ब्राज़ील में इस तरह की सिचुएशन बनी थी। मुद्रास्फीति की दर 1000% प्रति वर्ष हो गई थी, जिसके कारण ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई थी। इन्फ्लेशन का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हर महीने 50% से ज़्यादा हो जाए। ऐसे में लोग लोकल करेंसी पर भरोसा छोड़ देते हैं। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है। 2008 में वहाँ महंगाई इतनी थी कि एक दिन में दाम डबल हो जाते थे। लोग खरीदारी करने जाते थे और उनके पैसे खर्च होने तक उनका वैल्यू कम हो चुका होता था। वहाँ के लोगों ने जिम्बाब्वेन डॉलर छोड़कर US डॉलर यूज़ करना शुरू कर दिया था। चलिए समझते हैं इन्फ्लेशन के प्रभाव को। जब दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। फिक्स्ड इनकम वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
बिजनेसेस यानी व्यवसायों पर क्या असर पड़ता है। कच्चे माल महंगे होने लगते हैं, प्रॉफिट मार्जिन घट जाते हैं, जिसके कारण बिजनेस प्लानिंग में भी दिक्कत होती है। देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर होता है। पैसों की रियल वैल्यू घट जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बचने लगते हैं लोग। सोने, जमीन या सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि डेब्टर्स और क्रेडिटर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग लोन ले चुके हैं उनका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में कम कीमत वाले पैसों से रीपेमेंट करना होता है। लेकिन लेंडर्स यानी जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनका दिया हुआ पैसा उस वैल्यू में वापस नहीं मिलता। तो ये था इन्फ्लेशन का एक सिंपल और क्लियर ब्रेकडाउन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ, सैलरी, सेविंग्स और स्पेंडिंग डिसीजंस पर कितना असर डाल सकता है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ओनली ऑन कॉन्सेप्चुअल बाय अंकित।